हेलो गाइस, हरे कृष्ण। आज एक इम्पॉर्टेंट श्लोक बोलने को जा रहा हूँ। 5th चैप्टर कर्म संन्यास योग से 7 नंबर श्लोका मैं पहले देख लेता हूँ। শ্রীমৎ ভগবদ গীতা যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শ্রী অভয় চরণাবিন ভক্তি বেদান্ত স্বামী পৌপাদ प्रतिष्ठाता आचार्य आंतर्जातिक कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन। इसका बाद मैं देख लेता हूँ मुखबद्ध मंगलाचरण पेयर। ओम ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा ददाति स्वपदान्तिकाम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुणा वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सगरघुनाथं वीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीवृषाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणार सिंधु दीनबंधु जगत पथे गोपेश गोपिको कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भीषवानुसुते देवी प्रणामामि हरिप्रे। भाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Hare Krishna, today discuss
फिफ्थ चैप्टर कर्मसन्यास योग से 7 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। योग युक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्मो भूतात्मा कुरवर्णोऽपि न लिप्यते। फिर से दोहराते हुए फिफ्थ चैप्टर कर्मसन्यास योग से 7 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। योग युक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्मो भूतात्मा कुरवर्णोऽपि न लिप्यते। फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ फिफ्थ चैप्टर कर्मसन्यास योग से 7 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से लाइक दैट। योग युक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्मो भूतात्मा कुरवर्णोऽपि न लिप्यते। इसका बाद मैं देख लेता हूँ वर्ड बाय वर्ड बंगाली में। योगो युक्त निष्काम कर्मयोगे युक्त विशुद्धात्मा शुद्ध चित्त संपूर्ण आत्मा विजितात्मा आत्मसंयत जितेन्द्रिय इंद्रिय जयी सर्वभूत समस्त जीवेर प्रति आत्मभूतात्मा दयाशील कुरवर्णोऽपि कर्म करेও ना लिप्यते लिप्त हन। वर्ड बाय वर्ड हुआ। फिर से मैं श्लोक एक बार देख लेता हूँ फिफ्थ चैप्टर कर्मसन्यास योग से 7 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। योग युक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्मो भूतात्मा कुरवर्णोऽपि न लिप्यते। इसका बांग्ला अनुवाद मैं पहले देख लेता हूँ। निष्काम कर्मयोगे युक्त विशुद्ध बुद्धि संपूर्ण आत्मसंयत और जितेन्द्रिय आत्मा सकलेरই প্রিয় এবং অন্য সকলেও তার প্রিয়। তিনি সবসময় কর্ম করেও তাতে লিপ্ত হন না। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है। जो भक्ति मार्ग में कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबको प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। हरे कृष्ण। बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक कृष्ण भगवान आज अर्जुन का माध्यम से हम लोगों को बताने को जा रहा है। निष्काम कर्मयोगे युक्त मतलब भक्ति मार्ग में जो लोग हैं वो लोग कैसा है,
विशुद्ध बुद्धि संपन्न, मतलब बुद्धि बहुत अच्छा परफेक्ट मार्ग में है। आत्मसंयम, आत्मा का बारे में मालूम होता है। और जितेंद्रिय, मतलब जितना सारी सेंस इंद्रिय है उसको कंट्रोल में रखते हुए, ये जो है ये भक्ति मार्ग का परफेक्ट मार्ग है। यही हर मनुष्य का प्रिय है, मतलब उसका जो कर्म है वो सबके लिए प्रिय हो जाता है, और वो खुद के लिए भी प्रिय है और भगवान के लिए प्रिय है, और एवरीथिंग मनुष्यों का के लिए भी वो प्रिय, मतलब सबसे अच्छा मनुष्य हो जाता है। तो वो कर्म करते हुए भी मटेरियल जगत में उसका जो कर्म है वो कर्म करते हुए भी इतना मतलब एक्टिव नहीं होता है, मतलब इतना फोकस नहीं होता है। ये बात बताने को जा रहा हूँ, वो लिप्त नहीं है। तो ये कौन है? ये भक्ति मार्ग में जो है वही सबका प्रिय है। ओके, ये बात मैं बताने को जा रहा हूँ। हरे कृष्ण, तात्पर्य देख लेता हूँ। प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं। प्रभुपाद जी की जय। मैं पहले बेंगली में बोलूँगा। কৃষ্ণ ভাবনায় ভাবিত হয়ে যিনি মুক্তির পথে এগিয়ে চলেছেন তিনি প্রতিটি জীবেরই অত্যন্ত প্রিয় এবং প্রতিটি জীবই তার প্রিয়। কৃষ্ণ ভাবনামৃত লাভ করার ফলই এটি হয়ে থাকে। এই প্রকার ব্যক্তি কোনো জীবকে শ্রীকৃষ্ণের থেকে ভিন্ন রূপ দেখেন না, ঠিক যেমন একটি গাছের পাতা এবং ডালপালা गाछटी থেকে ভিন্ন নয়। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं जो कृष्ण भावनामृत ये जो श्लोक का ऊपर प्रभुपाद जी की जो है, जो लोग भक्ति मार्ग में है व कृष्ण कॉन्शियसनेस में है वो लोग क्या है, मुक्ति का पथ में धीरे धीरे अग्रसर हो रहा है। मतलब मेटीरियल जगत को रहते हुए भी थोड़ा हाई स्टेज जो भक्ति मार्ग जो है उसमें एंट्री ले रहा है, उसका बाद भगवत धाम में जाएगा। ये मुक्ति मार्ग कहा जाता है। और उसको मालूम होता है जो सब जीव जितना सारी पशु पक्षी झाड़ वगैरह जो भी है सभी उसका प्रिय है। ये बात बताने को जा रहा हूँ। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं जो सब उसका प्रिय है और प्रतिटी जीव भी उसको प्रिय है। मतलब जैसा मेटेरियल मनुष्य है वो लोग भी जो भक्ति मार्ग में उसका प्रिय होता है। तो कृष्ण भावनामृत तो लाभ करने का साथ ये हम लोगों को मालूम चलता है जो भक्ति मार्ग क्या है और कौन प्रिय है और कौन नहीं प्रिय है। तो जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में है वही मनुष्य हर जीव को एक ही नज़र से देखता है, जो सबका अंदर मतलब आत्मा है। ऐसा नॉर्मल मनुष्य को मालूम नहीं चलता है आत्मा सबका अंदर है क्या। जिसने हम लोग भक्ति मार्ग में रहेगा तो हम लोग सबका प्रिय जैसा सोच रहा हूँ, जो एक झाड़ भी प्रिय है मेरा, एक पशु पक्षी भी प्रिय है, सबका अंदर भगवान का अंश है, आत्मा है भगवान का जो कनेक्टेड है। तो ऐसा सोचता है तो वही सबका भी प्रिय हो जाता है, क्योंकि उसका बातें में चलना फिरना एवरीथिंग तो वो अच्छा मार्ग में है, इसलिए वो भगवान का भी प्रिय है, मनुष्य का प्रिय है, सब कुछ है। तो इधर एक एग्जाम्पल दे रहा है प्रभुपाद जी लिख रहा है जो पहले बांग्ला में थोड़ा देख लेता हूँ। गाছের গোড়ায় জল দিলে সমস্ত পাতা এবং ডালপালাগুলিকে জল দেওয়া হয়, অথবা উদরকে খাদ্য দিলে সমস্ত দেহি স্থায়ীভাবে শক্তি সঞ্চারিত হয়। এইভাবে কৃষ্ণ ভাবনাময় কার্যকলাপে নিয়োজিত থাকার মাধ্যমে তিনি সকলেরই দাসত্ব করে চলেছেন, তাই তিনি সকলেরই প্রিয়। যেহেতু তার কার্যকলাপ সকলেরই সন্তুষ্ট তাই তার চেতনাও পবিত্র, যেহেতু তার চেতনা পবিত্র তাই তার मन संपूर्ण रूप से संयत। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से है। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल में बताने को जा रहा है जो जैसा एक झाड़ होता है, ट्री जो होता है उसका मतलब जो रूट है, रूट का उधर पानी डालेगा तो उसका जितना पोशाका है, डालपाला जितना सारी है, झाड़ का पौधा है, लीव है, सब एवरीथिंग में पानी चला जाता है। तो उसको अलग से कोई पानी नहीं डालना पड़ता है, एक कनेक्टेड है बताने को जा रहे हैं। और जैसा हम लोग खाना खाता हूँ, खाना खाने का साथ हम लोग क्या करते हैं, मुख से खाता हूँ वो पेट में जाता है, उसमें पचन किया होता है तो हम लोगों को शक्ति होता है,
मतलब स्वाभाविक बात, हम लोगों को हाथ पाँव एवरीथिंग जो कर्म करने के लिए वो हेल्प करता है। तो ये खाने का प्रोसेस है, मुख से खाने का, फिर हर काम होता है। कोई आदमी क्या नाक से खाता है, क्या कान से खाता है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो ये बात बताने को जा रहा है, जो हम लोग को सटीक जो है वो कैसे मालूम होगा, कृष्ण भावनामृत मार्ग में रहते हुए, कृष्ण कॉन्शियसनेस में मालूम होगा। जो रूट है, झाड़ जो है, उसका पानी कहाँ डालना है, उसका जो पानी जो डालेगा वो उसका रूट में ही डालेगा, सबसे अच्छा होगा, वो सब में विकसित तो होएगा। और जो लोग कृष्ण भावनामृत मार्ग में है वो सबका दासत्व करता है। जैसा क्यों ये बात बताने को जा रहा है, जो कृष्ण भगवान जिस टाइम धरती में आया था 500 साल पहले में, कली युग में, तो श्री चैतन्य महाप्रभु क्या बताया, जिसको देखो उसको कहो कृष्णा का वाणी। तो कृष्णा का वाणी प्रचार करने का तो क्या होगा, सॉफ्ट होके, मतलब दासत्व होते हुए, तो इसलिए वो सबका पीछे पीछे दासत्व भी हो जाता है। जिसको ही देखेगा उसको ही बोलेगा कृष्णा का उपदेश, बोलेगा तो वाणी। जैसा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये अपराकृत नाम प्रचार करते हुए, तो इसलिए उसको सब पियो भी हो जाता है। सब आदमी का सामने वो पियो बन जाता है, मतलब अच्छा बन जाता है, अच्छा मार्ग में आ जाता है। ये बात बताने, और उसका जितना क्रियाकलाप है वो भी खुद के लिए भी संतुष्ट है और भगवान के लिए और मनुष्यों के लिए भी अच्छा दिखाई देता है। जैसा उसका अंदर से चेतना जो होता है, चित्त जो होता है, वो भी पवित्र होता है, क्योंकि कृष्ण भगवान का गुणगान एंड कृष्ण प्रसाद खाने से उसका चित्त जो होता है वो क्लियरली हो जाता है, और उसका मन में कोई ऐसा भाव नहीं रहता है, जो हिंसा भाव नहीं रहता है, मतलब ईर्ष्यापरायण नहीं होता। वो एनी टाइम सोचता है जो हर आदमी मनुष्य अच्छा से रह रहा है, मैं भी अच्छा से रहूँ और सबका अच्छा बातें बताओ। यही कृष्ण भावनामृत तो मार्ग है। ओके, और वो ऐसा परफेक्ट मार्ग में रहता है जो वो है भक्ति मार्ग, और वही सबसे परफेक्ट मनुष्य है, सच्चा परसेंट। ओके, उसके बाद मैं बताने को जा रहा हूँ, ताई तार मन सम्पूर्ण रूपे संयत और तार चित्त संयत हওয়ার ফলে তার ইন্দ্রিয়গুলিও সংযত, তার মন সর্বদাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে নিবদ্ধ। তাই শ্রীকৃষ্ণকে বিস্মিত হওয়ার কোনো সম্ভাবনায় তার থাকে না, এবং তার ইন্দ্রিয়গুলির কৃষ্ণ সেবা ব্যতীত আর অন্য কোনো কার্যকলাপে নিযুক্ত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। তিনি কৃষ্ণ কথা ছাড়া আর কিছুই শুনতে পছন্দ করেন না, তিনি কৃষ্ণ প্রসাদ ছাড়া আর কিছু গ্রহণ করতে চান না, এবং তিনি কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় কোনো স্থানে যেতে মানে সম্বন্ধীয় কোনো दूसरा स्थाने যেতে চান না, মানে কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় স্থান হয়ে গেছে फिर जाएगा, তাই তিনি इंद्रियों सर्वतोभावे संयत। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से है। हरे कृष्ण, प्रभुपाद जी बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहा है इस श्लोक का ऊपर। जो कृष्ण भावनामृत तो मार्ग में है, जो हाई स्टेज में, उसका क्रियाकलाप कृष्ण भगवान क्या बता रहे उसका हिसाब से, तो उसका चित्त मतलब क्लियर होने का साथ साथ उसके इंद्रियों जो है, इंद्रियों को भी कंट्रोल हो जाता है। हम लोगों को जो इंद्रिय है, सेंस इंद्रिय, वो भी कंट्रोल हो जाता है, और उसमें हम लोग को माइंड मन जो होता है वो भगवान का तरफ एकाग्र होता है, मतलब भगवान के लिए एनी टाइम सोचने को होता है, और भगवान के लिए एनी टाइम कर्म करने को होता है, क्योंकि इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत तो सेवा में उसने एक्टिव कर दिया, नियुक्त तो कर दिया, इसलिए उसका इन टाइम सोच जो होता है वो क्या होता है, सिंपल लाइफ हाई थिंकिंग, मतलब सरल जीवन उच्च चिंता, ऐसा हो जाता है सरल जीवन जीने का और भगवान के लिए एनी टाइम उच्च चिंतन करने का। इसलिए वो सच्चा परसेंट क्या कर रहा है, कृष्ण का बातें जहाँ हो रहा है वहाँ एनी टाइम जाता है, और कृष्ण बातें सुनना ज़्यादा पसंद करता है, और क्या करता है, कृष्ण प्रसाद, वो जो आहार करता है वो कृष्ण प्रसाद आहार करता है। ऐसा वैसा खाना कुछ भी बाहर का जिन्हीं नहीं खाता है,
जहाँ पर कृष्ण प्रसाद बनता है वहाँ जाके खाता है, नहीं तो नहीं खाता है। ये होता है भक्ति मार्ग, हाई स्टेज जो है। और इसमें क्या होता है, वो लोगों को इंद्रियों पूरा संयम होता है, माने इंद्रियों को बॉस में रखता है, जो सेंस इंद्रिय है। और इसमें रहते हुए वो लोग एनी टाइम भक्ति मार्ग में रहता है। यही परफेक्ट मार्ग है जो बताने को जा रहे हैं ये श्लोक का ऊपर। उसका बाद मैं देख लेता हूँ গাঙ্গুলি में, যার ইন্দ্রিয় সংযত হয়েছে তিনি কারো ক্ষতি সাধন করেন না। এখানে কেউ প্রশ্ন করতে পারে, তাহলে অর্জুন কেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অন্যদের আঘাত দিলেন? তিনি কি কৃষ্ণ ভাবনাময় ছিলেন না? সেই প্রশ্নের উত্তর ভগবদ্গীতার 2য় অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে। আপাত দৃষ্টিতে অর্জুনকে অপরাধী বলে মনে হলেও যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত ব্যক্তিরা সকলেই স্বতন্ত্রভাবে চিরকাল বেঁচে থাকবে, কেননা আত্মাকে কেউ কখনো হত্যা করতে হত্যা করা যায় না। তাই আত্মার পরিপ্রেক্ষিতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্র কেউই নিহত হননি। সেখানে উপস্থিত স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ অনুসারে কেবল তাদের পোশাকের পরিবর্তন করছিলেন। তাই কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুন প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধ করছিলেন না, সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণ ভাবনাময় হয়ে তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদেশ পালন করছিলেন মাত্র। এই ধরনের ভগবত ভক্ত কোনো অবস্থাতেই কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হন না। इसका मीनिंग इस तरफ से है। हरे कृष्ण प्रभुपाद जी इस श्लोक के ऊपर जो तात्पर्य में लिख रहे व बोल रहे वो इस तरफ से है, जो लोग भक्ति मार्ग में है व स्पिरिचुअल पार्ट में है वो लोगों को इंद्रियों संयत हो जाता है, मतलब इंद्रियों को बस में कर लेते हैं। वो लोगों को कोई चीज़ों का ऊपर, कोई मनुष्य को ऊपर हिंसा व नुकसान करने का कोई प्रयास नहीं रहता है, कोई चीज़ों का ऊपर, क्योंकि उसको मालूम होता है ये मेटीरियल जगत में अच्छा तरफ से रहेगा, भगवान का गुणगान करेगा और भक्ति मार्ग में रहते हुए भगवान को दिव्य धाम प्राप्त होएगा, उसको मालूम है। जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में है उसका बारे में मैं बताने को जा रहा हूँ। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, तो इधर नुकसान भी नहीं कर रहे, हिंसा भी नहीं कर रहे, एवरीथिंग जो इंद्रियों को कंट्रोल किया है कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए। हिंसा तक एकदम नहीं होना चाहिए, ये बात मैं क्लियरली बता देता हूँ। तो इधर क्वेश्चन आ गया, इधर एक क्वेश्चन आ गया, कौन सा? अर्जुन कुरुक्षेत्र जंग में क्यों दूसरा को आघात किया था? कुरुक्षेत्र जिस टाइम मतलब लड़ाई हुआ था उस टाइम अर्जुन तो कृष्ण भावनामृत तो मार्ग में था, फिर क्यों दूसरा आदमी को आघात किया था? एक क्वेश्चन का आंसर अभी भगवद गीता में दिया गया है 2य चैप्टर में। 2nd चैप्टर में आत्मा का बारे में कृष्ण भगवान एवरीथिंग बताया। तो आपात दृष्टि में मतलब हम लोग को चक्षु नज़र से अर्जुन मतलब जंग लड़ रहा था, मतलब युद्ध कर रहा था ऐसा दिखाई दिया, क्योंकि उसका ऊपर से थोड़ा गुस्सा दिखाने को हो रहा है जंग जिस टाइम हो रहा है, क्योंकि अंदर का तरह उसका फीलिंग था कृष्ण भावनामृत तो मार्ग। हो सकता है उसका थोड़ा गुस्सा हो रहा है, मतलब जंग का टाइम पे क्यों गुस्सा हो रहा है, क्योंकि वो क्षत्रिय था, फिर भी उसका अंदर भक्ति मार्ग था। इसलिए तो पहला चैप्टर में अर्जुन ने कृष्ण भगवान को बता रहे थे जा रहा है तो जो क्यों मैं आत्मीय स्वजन को मार के मेरा ये धरती में राज करूँ, मेरे को नहीं चाहिए, मैं संन्यास लूँगा, ये सब छोड़ के मैं जंगल में जाके तपस्या कर भगवान आपका नाम लेते हुए भगवत धाम में जाऊँगा। क्यों? ये आपात दृष्टि से उसका अंदर का जो फीलिंग था वो भक्ति मार्ग था। कृष्ण भगवान इधर उसको बताने को गया जो ये लोग तो दुष्ट प्रकृतिर आदमी है, तो ये लोगों को निधन करेगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं जिस टाइम आपको आज्ञा करता हूँ आप अस्त्र उठाइए और युद्ध कीजिए।
ऐसा अर्जुन को बताया कृष्ण भगवान ने। तो इसमें बताने को जा रहा है जो आत्मा जो है वो द्वितीय चैप्टर में क्या बात है, आत्मा का काट नहीं सकता है, बल्लभ सूखा नहीं सकता, एवरीथिंग। तो ऐसा है, आत्मा भगवान का अंश है, वो बॉडी छोड़ के चला जाता है। तो इसलिए कुरुक्षेत्र का जंग का टाइम पे जो लोग दुष्ट प्रकृति का आदमी था वो लोगों को जैसा कपड़ा हम लोग बदल करता हूँ, खराब होने का साथ साथ वो फेंक देता हूँ, नया कपड़ा हम लोग डालता हूँ, मतलब जो ड्रेस वगैरह होता है, ऐसा उन लोगों को थोड़ा बॉडी चेंजिंग हो रहा है। आत्मा सेम ही है, बॉडी चेंजिंग हो रहा है। ये बात कृष्ण भगवान अर्जुन के समझाते हुआ फिर बाद में उसको युद्ध मतलब किया। तो इधर कोई आदमी ऐसा भी सोच रहा है जो आत्मा को काट नहीं सकता है, सुखा नहीं सकता है, व भीगा नहीं सकता, एवरीथिंग डुबा नहीं सकता, जो भी हो सकता है। ऐसा मनुष्य को भी ऐसा हिंसा तक नहीं होने का कोई आत्मा का ऊपर, क्योंकि एक कुरुक्षेत्र जो युद्ध था वो कृष्ण भगवान स्वयं बताने को जा रहे हैं, जो बताया तो जो क्या 4th चैप्टर में यदा यदा धर्मस्व ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्व, जिस टाइम अधर्म होएगा उस टाइम मैं आविर्भूत होता हूँ और सबको विनाश करता हूँ, और जो लोग साधु पुरुष होगा उसको रक्षा करता हूँ, ऐसा बात बताया। तो इसलिए उसको फोर्स का हिसाब से कृष्ण भगवान ये काम किया। अभी मेटीरियल जगत में जो मनुष्य ये शास्त्रों का ऊपर अध्ययन कर रहा है वो लोग सोच रहे हैं जो आत्मा का तो कुछ भी नहीं होएगा, तो बॉडी तो चला जाएगा, तो किसी का भी आगे मैं खून कर दूँ तो इसमें कोई नुकसान नहीं होएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको पाप हो जाएगा, क्योंकि वो बॉडी का जो कर्म दिया गया है कृष्ण भगवान ने, जो जिसका बॉडी मिला वो उसका टाइम का हिसाब से ही वो चला जाएगा। तो ऐसा खराब मन में सोचने का नहीं है, जो जिसका कर्म है वो करेगा, आप आपका कर्म करते जाएगा। आत्मा भगवान का अंश है, वो शुद्ध है, वो मेटीरियल जगत में आया, उसका जो कर्म है आप उसका साथ मतलब दूसरा मनुष्यों का अच्छा तरफ से रह के फिर ये धरती में आप भी जाओ, उसको भी लेके जाओ, यही परफेक्ट मार्ग है। यही कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं हम लोग को समझाते हुए। ये जो श्लोक है बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है, इसलिए हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। फिर से मैं थोड़ा सा इसका डिस्कस कर देता हूँ। जो जैसा हम लोग मटेरियल जगत में जज होता है, जो वकील जज होता है, जो जज लोग होता है, वो लोग क्या करता है, वहाँ स्टेड रहता है, माने बैठे रहता है, और वकील लोग आपस में जो मतलब खराब कर्म किया उसका साथ डिस्कशन होता है, उसका जो गुनाह है उसका ऊपर से उसको पनिशमेंट देता है। कौन देता है? जज लिख देता है कि इसका ये पनिशमेंट है। जैसा कोई आदमी को कारादंड हो जाता है, कोई आदमी को फांसी भी हो जाता है, वो क्या करता है, जज लिखता है। तो सुनने का साथ साथ अच्छा और बुरा हो, जो भी हो सकता है। तो इसमें क्या है, अच्छा बुरा का जज का कोई पाप लगा नहीं लगा, क्योंकि वो उसका कर्म है, वो जो समझा वो किया, वो अच्छा ही किया जो समझा, तो उसको अगर पानदंड भी हो गया वो भी अच्छा के लिए हुआ। क्योंकि जज जो है वो स्टील है, वो खड़ा है, बैठे है, वो देख रहा है कौन अच्छा कौन बुरा, तो जो उसको माइंड में आया वो कर दिया, तो उसको पाप नहीं होता है। तो इसलिए समझाने को जा रहा हूँ, जो कोई कर्म है जिसमें हम लोग को पाप भोग को नहीं करने पड़ता है। ऐसा नहीं है जो कोई कर्म है कैसे भी कर दूँ, वो आत्मा भगवान का अंश है उसको मार दूँ, जो भी हो सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब आदमी को सोचना चाहिए अपना अपना रहो, अपना अच्छा तरफ से रहो और भक्ति मार्ग में रहो, कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहो, और 4 रूल रेगुलेशन पालन के लिए सोचने का एनी टाइम। ये जो श्लोक है ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ओके, हरे कृष्ण। किसी को भी ये बातों में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और किसी ने भी ये चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। हरे कृष्ण। आज का श्लोक इस तरफ से था, मैं देख लेता हूँ एक बार। 5th चैप्टर कर्म संन्यास योग से 7 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से था, लाइक दैट।
যোগযুক্ত বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয় সর্বভূতাত্মভূতাত্মা कुरबन्नोपि न लिपते। इसका मीनिंग्स इस तरफ से था, जो लोग भक्ति मार्ग में हैं, जो लोगों को बुद्धि मतलब शुद्ध बुद्धि है, जिसका मार्ग में भगवान का बारे में एनी टाइम मालूम होते हुए भक्ति मार्ग में रहते हुए अच्छा मार्ग में आ गया और आत्मा का बारे में मालूम चल गया और पंचम इंद्रियों जो है उसको कंट्रोल में रखा, तो वो सबका प्रिय है, वो सकल का प्रिय हो गया। और दूसरा मनुष्य जो है वो भी उसका प्रिय है। तो कृष्ण भगवान बहुत अच्छा बताने को जा रहे हैं, जो कौन मनुष्य प्रिय है, जो लोग भक्ति मार्ग में हैं, जो लोग इंद्रियों को कंट्रोल किया है और बुद्धि मतलब माइंड जो है भक्ति मार्ग में रहते हुए एकदम क्लियर है और कर्मयोग में मतलब भक्ति मार्ग में एनी टाइम कर्म करते जा रहे हैं, वही भगवान का भी प्रिय है और मनुष्यों का भी प्रिय है। ओके, ये श्लोक का ऊपर इतना है। तो हम लोगों को प्रिय बनने के लिए ये मेटीरियल जगत में अच्छा तरफ से रहने के लिए एनी टाइम भगवान का गुणगान करना चाहिए। जैसा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इधर जो श्लोक का ऊपर तात्पर्य में मैंने बताया, जो आत्मा जो है शुद्ध है, भगवान का अंश है, तो भगवान का पास ही जाएगा। सब आदमी लोग अच्छा तरफ से रहने का, किसी से हिंसात्मक नहीं होने का, ये भक्ति मार्ग का सबसे इजी प्रोसेस है। अच्छा तरफ से रह के भगवत धाम में वापस जाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर मनुष्य प्रिय होने के लिए सोचो। सब मनुष्यों का पास आपका ऐसा नेचर बनाओ जो सबका आप प्रिय हो जाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।